जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं काफ़ी लंबे समय से जिस टेस्ट का इंतजार कर रहे थे कि रोशन आनंद सर के द्वारा यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस का टेस्ट कब से शुरू होगा, तो टेस्ट शुरू हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 1 के सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने सारे के सारे प्रश्न जो 100 प्रश्न खुद रोशन आनंद सर ने बिहार पुलिस के लिए टेस्ट को तैयार किए हैं और आप लोग अगर इस टेस्ट के सारे प्रश्न सॉल्व करते हैं तो इस टेस्ट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से सारे प्रश्न को देखिए और याद कीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोग देखिए इस टेस्ट का। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता किसका उल्लेख है? सोम का उल्लेख है। एक का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर अगला प्रश्न है 2 नंबर आपके सामने देखिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 हुए। और ध्यान रखिएगा अंतिम तीर्थकर यानी कि 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वही जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ देव का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर आपके सामने। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? ध्यान रखिएगा, अशोक जो सम्राट है इनका नाम अशोक जो मिलता है अभिलेख में वह गुर्जरा अभिलेख भी है, मस्की है और उडेल गोलम है। यह तीनों अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। मस्की अभिलेख का अगर बात किया जाए यानी कि मस्की लेख का बात किया जाए तो यह कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। वही अगर बात किया जाए उडेल गोलम का तो यह भी कहाँ है? कर्नाटक में है। जबकि गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ? तो यह आक्रमण 1025 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। वही 1000 ईस्वी में प्रथम बार महमूद गजनवी ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। कुल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, कितना बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ हुआ यानी कि 1027 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए 5 नंबर। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? ध्यान रखिए, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम पूछा जाए तो देवरा का युद्ध हो जाएगा, चौसा का, बिलग्राम का और सरहिंद का युद्ध। यानी कि यही क्रम है जिसमें से देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1531 में हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो यानी कि 1539 में हुआ। बिलग्राम का युद्ध ध्यान रखिएगा 1540 में हुआ। जबकि सरहिंद का युद्ध कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1500 यानी कि 55 में हुआ था। ठीक है, 1555 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए 6 नंबर। राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो कोई बिचौलिया वर्ग आप लोग ध्यान रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सा? रैयतवाड़ी व्यवस्था आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर पूछा जाए जनक तो ध्यान रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक क्या हो जाएंगे? यानी कि टॉमस मुनरो का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। किसका नाम? टॉमस मुनरो का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और इससे एक और भी प्रश्न पूछा जाता है कि जितना भी ब्रिटिश क्षेत्र था कुल ब्रिटिश क्षेत्र का 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर आपके सामने। निम्न में से किस गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया? तो पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार करके हत्या ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो। आप लोग ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो आप लोग को पता होना चाहिए 1869 से लेकर के कब तक था? तो 72 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्हीं लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 8 नंबर। 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिजरेली ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न 9 नंबर, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो काल का संपादन परांजपे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगर बाल गंगाधर का पत्रिका पूछा जाए तो केसरी और मराठा का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर, यानी कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, इसको याद करने के लिए, इसके सदस्य को याद करने के लिए ट्रिक है काल। के से हो जाएगा स्टेटफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ए से एबी अलेक्जेंडर हो जाएगा और एल से पैथिक लॉरेंस। बाकी नहीं पूछा गया है प्रश्न में, तो क्लीमेंट इटली नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, असत्य कथन का मिलान करें, यानी कि असत्य मिलान की पहचान करें, ठीक है। देखिए इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष बिल्कुल सही है। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन यह भी सही है। तत्वोधनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर ये भी सही है। बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी नहीं, बालिका विद्यालय की स्थापना सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया। प्रश्न असत्य पूछा है कि बताइए असत्य कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? किस आयोग की सिफारिश पर? तो ध्यान रखिएगा ली आयोग आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, ली आयोग की सिफारिश पर ही लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, यानी कि गठन किया गया, ठीक है। यानी कि लोक सेवा आयोग की गठन किस आयोग के सिफारिश पर? तो ली आयोग आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 13 नंबर, निम्न में से किसकी डेकमेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकमेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है आप सभी लोगों को बताना है। चलिए तो 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी डेकमेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? देखिए यह पुस्तक है ऑप्शन नंबर बी, बोकेशियो का है। किसका है? बोकेशियो। आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्र में जापान भी शामिल था, इंग्लैंड भी शामिल था, फ्रांस शामिल था, ठीक है। बाकी अगर जर्मनी का बात किया जाए तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया ये सब क्या था, धुरी राष्ट्र में शामिल था। तो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं पूछा गया है, तो जर्मनी का नाम ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 16 नंबर, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह बताना है, तो टाइटन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जबकि गैनीमेड किसका है? तो बृहस्पति का ग्रह है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर, निम्न में कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है? तो यह नेपाल हिमालय है। कौन सा है? नेपाल हिमालय। आप सभी लोग ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? मुंबई और पुणे के बीच स्थित दर्रा भोरघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल लद्दाख में है, ठीक है। चलिए किबितु कहाँ है? तो किबितु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। वही बात किया जाए सर क्रीक का, तो सर क्रीक कहाँ हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा यानी कि गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 20 नंबर। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो शेषनाग झील से झेलम नदी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में अवस्थित झील सातताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। वही नहीं पूछा गया है, तो चंद्रताल झील का नाम ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अर्ध हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से केरल में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला के उत्पादन से है? तो बादामी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिए।
अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो विकास उद्योग ऑप्शन बी मोटर गाड़ी उद्योग, आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगला प्रश्न 25 नंबर का बात किया जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 लक्षद्वीप का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी नैरोबी में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो उत्पादक वर्ग, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 29 नंबर, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी राजा गोपालचारी थे। आप लोग को इस प्रश्न को ध्यान रखना है। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया ऑप्शन ए कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में शामिल राज्य असम है, मेघालय है, मिजोरम है, यहाँ पर देखिए मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। बाकी नहीं पूछा गया है, तो मणिपुर शामिल नहीं है छठी अनुसूची में। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 32 नंबर, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं हुआ? तो वर्ष 1987 में गठन नहीं हुआ मेघालय, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल ठीक है 1970 में मेघालय की गठन हुआ था। कब हुआ था? 1970, आप लोग ध्यान रखिए। बाकी गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी 1992, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 34 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? तो अनुच्छेद 43, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? देखिए संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अदिश राशि है? देखिए साइंस का प्रश्न है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं, अदिश राशि। तो बाकी विस्थापन वेग त्वरण क्या है? सदिश राशि है। वही विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, न्यूटन के गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल की परिभाषा पूछा जाए तो प्रथम नियम से, और व्यंजक पूछा जाए एफ बराबर क्या होता है? एम ए। ठीक है। एम यानी कि मास, ए मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है। तो यहाँ व्यंजक पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, द्वितीय नियम से। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 39 नंबर, निम्न में कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? तो शक्ति का मात्रक नहीं है तो देखिए WH क्या है? शक्ति का मात्रक नहीं है। बाकी HP है, KW है और MW है। ठीक है। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन यहाँ पर सेल्सियस कहीं दिया है? नहीं, फ़ारेनहाइट दिया है। तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, 39.2 फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 41 नंबर, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय त्वरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है? तो गामा किरण, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए है क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है। और ये क्या होगा? ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया? फोकस, और ये वक्रता केंद्र। तो कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र पर।
चलिए 43 नंबर प्रश्न है, जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, लेक्लांसे सेल। ठीक है, लेक्लांसे सेल आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 44 नंबर, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो इसका गुण यही होना चाहिए कि निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध। प्रतिरोध निम्न होगा तभी तो उसे गर्म करके गला पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 45 नंबर, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन और धातु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, जबकि उपधातु क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर धातु पूछा गया है, एल्यूमिनियम का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए। अगला प्रश्न है 46 नंबर, दाब बढ़ने से द्रव का कथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव के कथनांक पर क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 47 नंबर, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था, जबकि प्रकाश के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? हाइगेंस ने। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने 48 नंबर, आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो अष्टक नियम का सिद्धांत यानी कि न्यूलैंडस ने दिया। और जो आधुनिक आवर्त सारणी जो हम अब लोग अभी पढ़ते हैं मोसले ने तैयार किया था। ठीक है, जबकि डोबे राइनर ने क्या दिया था? यानी कि त्रिक नियम दिया था। ठीक है, और आप लोग मेंडलीव के बारे में तो जानते ही हैं, कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए आप लोग, पूछा गया है 49 नंबर, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एकल बंध। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो अगर इस प्रश्न का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, मीथेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, यानी कि 50 नंबर, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 51 नंबर प्रश्न है, एक संकरीय क्रॉन्स में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो फिनोटाइप का अगर अनुपात का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 51 नंबर प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 1। 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, देखिए यहाँ पर 52 नंबर, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल ऑक्सीजन प्राप्त करने में के लिए करता है? तो देखिए कोरेला का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 53 नंबर, पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो उभयचर ब्रायोफाइटा आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पपीता का खाने योग्य भाग कौन है? तो मध्य फल भीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब बी। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे की दृढ़ता और मजबूती प्रदान किया जाता है? तो पौधे की दृढ़ता और मजबूती एस्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो पक्षी वर्ग आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस एंजाइम का श्रावण अग्नाशय से नहीं होता है? तो अग्नाशय से नहीं होता है आप लोग बताइए, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि डी, यानी कि इरेप्सिन। इरेप्सिन कहाँ से होता है? छोटी आंत से होता है इसका श्रावण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क के जिस भाग के द्वारा किया जाता है वह है सेरेबेलम। क्या है? सेरेबेलम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, पांचवी यानी कि 5वीं योजना का यह लक्ष्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया। कब किया गया? 1938 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 61 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग, ऑप्शन नंबर यानी कि सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन है आप सभी को बताना है, तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति कर क्या है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है।
ठीक है। संपत्ति कर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। प्रतिभूति घोटाला से किस समिति का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति ऑप्शन नंबर यानी कि बी आप लोग ध्यान रखिएगा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक का अगर बात किया जाए तो रस खान का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए 65 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के सही जवाब हम चाहेंगे कि आप लोग एक खुद बताइए, इतना इजी प्रश्न है। तो एक HW में आपको प्रश्न है, इसका कमेंट में आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न है, रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, चलिए 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है, यानी कि राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा 67 नंबर के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, यानी कि रॉबिन रेड वेस्ट। ठीक है, रॉबिन रेड वेस्ट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 68 नंबर, निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 69 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ट्राम्बे, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा 69 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो हो जाएगा ऑप्शन डी शहनाई से, ऑप्शन डी कहाँ से, शहनाई से, ध्यान रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है। महाप्रयाण घाट में किसका समाधि स्थल है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंड के उपनाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब की बात किया जाए तो विश्वनाथ आनंद का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 73 नंबर प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन बी विलिंगटन में है। कहाँ है, विलिंगटन, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। चलिए 74 नंबर प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है। तो मानवीय सहायता जो प्रदान किया है आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन दोस्त के द्वारा। ऑपरेशन किसके द्वारा, दोस्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए करेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 75 नंबर प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है। तो प्रथम भारतीय महिला जो बनी है ध्यान रखिएगा दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 76 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया आप लोगों को बताना है, तो ध्यान रखिएगा लातूर यानी कि महाराष्ट्र में। कहाँ, लातूर यानी कि महाराष्ट्र, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास यानी कि डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 78 नंबर, 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम डैश होगा, क्या होगा, किस देश में होगा, आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा 78 नंबर के लिए ऑप्शन डी भारत में होगा। ठीक है, चलिए 79 नंबर प्रश्न है, देखिए यह 79 नंबर प्रश्न अब यहाँ से मैथ के प्रश्न है। ठीक है,
और मैथ के प्रश्न हम चाह रहे हैं कि आपको शाम के सेशन में जो 7 बजे से चलता है उसमें मैं आप सभी को टोटल प्रश्न को सॉल्व करा दूँ, ठीक है। ऐसे आंसर बताने से आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा और बहुत लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जीके और जीएस के प्रश्नों को देखें, जिसमें 78 प्रश्न आप सभी को हम कंप्लीट कराए हुए हैं। आप लोग अपना अपना कमेंट में ज़रूर स्कोर बताइए कि आप 78 में कितना प्रश्न कर पाए। अगर आप सभी डेली इस प्रैक्टिस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताइए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।